हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 3, और उसमें हम ऑलरेडी कुछ प्रिंसिपल्स प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल डिस्कस किया था और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल में, जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, और वी कैन से पीरियोडिसिटी कंसर्न। As per accounting period principle, हम ये assume करते हैं that entire life of the business should be split into short span of equal short span of time. आपकी जितनी भी बिजनेस की पूरी जो लाइफ साइकिल है, पूरी जो लाइफ है, अगर आपका बिजनेस 20 साल चला, 40 साल चला, 50 साल चला, या पहले से चलता आ रहा है, तो आपको करना क्या है? आपको उस पूरी लाइफ को शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मीन्स तोड़ते जाना है। क्यों करना है? ताकि हर एक स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम के बाद आप अपने अकाउंट्स को रिफ्रेश करो, और रिफ्रेश करके जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन आप उस स्पेसिफिक पीरियड और उस स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम के खींच सको। जैसे स्पैन ऑफ टाइम क्या, पहले मैं आपको बताता हूं। जैसे आपकी और हमारी लाइफ भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पैन ऑफ टाइम के अंदर डिवाइड करके रखते हैं। तभी तो हम काउंट करते हैं कि ये बंदा 60 इयर्स जिया, ये बंदा 50 इयर्स जिया, इसकी डेथ 70 इयर्स के बाद में हुई है। मींस हमारी पूरी लाइफ जो है, हम उसको एक एक साल के छोटे स्पैन ऑफ टाइम के अंदर कैटेगराइज करते हैं, और फिर हम हर चीज का मेजरमेंट जो होता है वो उसी स्पैन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली करते हैं। कि कोई बंदा बोलेगा कि मेरी एज 25 ईयर्स है, कोई बोलेगा 18 ईयर्स है, कोई बोलेगा 30 ईयर्स है। तो इस तरह से क्या होता है, वो अपनी एज उस स्पैन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली बताता है। इवन अगर आप अपनी स्कूल लाइफ की बात करें, तो स्कूल लाइफ हुआ या आपका एकेडमिक्स जो हुआ पूरा, ये भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर क्या होता है, स्प्लिटेड होता है। जैसे आप पूरे स्कूल के अंदर टोटल 15 ईयर्स की स्टडी करते हो, फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th, है ना। अब इसको आप क्या करते हो, 15 साल के अंदर आपने कैटेगराइज किया। अब आपके स्कूल का जो एकेडमिक कैलेंडर है, वो ईयर वाइज क्या करते हैं, वो लोग स्प्लिट कर देते हैं। आप 11th क्लास में अभी हो, लास्ट ईयर आपका स्टेटस था, आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर थे। 10th स्टैंडर्ड पूरे ईयर आपने पढ़ाई की, और एंड ऑफ द ईयर में आपसे एक एनुअल एग्जाम ली जाती है, ये देखने के लिए, आपका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि आपका प्रीवियस ईयर में क्या परफॉर्मेंस था, और उस एग्जाम की जैसा आप उसमें परफॉर्म करते हो, उसके हिसाब से आपकी एक मार्कशीट, और आपका एक मार्कशीट, या हम बोलेंगे आपके सर्टिफिकेट ऑफ मार्क्स, आपको इशू कर दिया जाता है, और ये बताया जाता है कि भाई ये आपका लास्ट ईयर का स्टडी का स्टैंडर्ड था, या ये आपका परफॉर्मेंस था। और कोई भी काम होता है, हम ऐसे ही, हम देखिए, बंदा जो होता है अपनी बर्थडे को 12 मंथ्स में एक बार बनाता है, एनिवर्सरीज लोग अपनी सेलिब्रेट करते हैं 12 मंथ्स में एक बार। इसी तरह से अकाउंट्स में भी बोला गया कि आप पूरी अकाउंटिंग लाइफ साइकिल को 12 मंथ्स के शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ब्रेक कर लो। क्या करो, आप उसको 12 मंथ्स के एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ब्रेक करो। मींस अगर आपका बिजनेस 10 साल चलता है, तो 10 साल बोल रहा हूं, मींस अपने आप में क्या कर रहा हूं, मैं इसको स्पैन ऑफ टाइम में तोड़ रहा हूं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई हर 12 मंथ्स के बाद में, जैसे ही ये 12 मंथ हो, आज स्टार्ट किया, 12 मंथ्स पूरे हुए, तो इस 12 मंथ्स में आप क्या करो, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करो मींस, रिफ्रेश करने का मीनिंग होता है, फर्स्ट यू क्लोज योर बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करो। क्लोज करने का मीनिंग होता है, आप अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस और पोजीशन फाइंड आउट करो। जस्ट फाइंड आउट द पोजीशन एज वेल एज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस आफ्टर एवरी 12 मंथ्स स्पैन ऑफ टाइम। एक 12 मंथ में आपकी पूरी अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट कैसे होती है? ट्रांजैक्शन होता है, सबसे पहले वो प्राइमरी बुक्स मींस जर्नल में रिकॉर्ड होता है, वहां से वो पोस्ट होता है लेजर में, लेजर से वो ट्रांसफर होता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से बेसिकली एंड फाइनली वी प्रिपेयर व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होती है बैलेंस शीट। जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया, आपकी एक अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गई। अब आप बोलोगे मैं जर्नल लेजर तो बनाता जाता हूं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 इयर्स में एक बार बनाऊंगा। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाओगे, तभी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का क्लोजर होगा। ये माना जाएगा कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगी, क्लोज होगी। तो एज पर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये बोला जाता है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को 12 मंथ में क्लोज करो। अब कोई ये बोल सकता है कि भाई 12 मंथ में क्यों? हम इसको
5 इयर्स में कंप्लीट, 5 इयर्स में क्लोज करें। मैं प्रॉफिट निकालूंगा 5 साल बाद, मैं अपना परफॉर्मेंस एक साथ 5 इयर्स के बाद चेक करूंगा, मैं अपना परफॉर्मेंस एक साथ 10 साल के बाद चेक करूंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक्चुअल परफॉर्मेंस या एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस तो बिजनेस के वाइंड अप होने के बाद ही कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन इसका यह मीनिंग नहीं कि आप बिजनेस के वाइंड अप होने तक का क्या करेंगे, वेट करेंगे। आपको बेसिकली कहने का मीनिंग ये है कि हर साल में आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए, जिससे देखिए आप अभी मैंने कहा कि 5 इयर्स के बाद अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं 5 इयर्स के बाद अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करूंगा, अब मान लीजिए 5 इयर्स के बाद अगर उसको लॉस हो गया, तो एक्चुअली वो अपनी लाइफ के 5 इयर्स निकाल चुका है और अब 5 साल को वापस लेकर आना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करे कि भाई, ये बोला जाता है कि 12 मंथ्स एक बहुत बड़ा पीरियड भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, और दुनिया में सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं वो टाइम की बेसिस पर 12 मंथ्स के ही चलते हैं। तो क्यों ना हम अकाउंट्स को भी एक बार में क्लोज करें और उस 12 मंथ्स के पीरियड का हम परफॉर्मेंस और पोजीशन हमारी मालूम कर लें। परफॉर्मेंस किससे मालूम पड़ता है? आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉसेस सफर कर रहा है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग व्हाट, इनकम स्टेटमेंट। पोजीशन किससे मालूम पड़ती है? आपके बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी से। तो लायबिलिटीज और एसेट्स कहां शो की जाती है? आपके बिजनेस की बैलेंस शीट में। और फिर क्या करें, इस साल के अकाउंट्स पूरे हो गए, ये बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर फिर ले जाएं और नेक्स्ट ईयर से नई अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कर दें, जो फिर नेक्स्ट ईयर के 12 मंथ्स के अंदर क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो 12 मंथ्स का पीरियड बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, आपके परफॉर्मेंस को चेक करने के काम का होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार बन गई, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट आपके पास आ गया, इनकम स्टेटमेंट आ गया। अब उस इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे। आपने पढ़ा है ना, आपने अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। समराइजिंग करनी है आपको साल में एक बार। साल में एक बार क्यों? क्योंकि आपको क्या मानते हो? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल मानते हो। ओके, उसके बाद फिर एनालिसिस करना और फिर कम्युनिकेटिंग करनी है। तो एनालिसिस कब होगा? जब तक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाओगे एनालिसिस कर ही नहीं सकते। तो यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर एवरी 1 ईयर पीरियड। इसी वजह से जो आपकी नॉन करंट असेट और करंट असेट में जो क्लासिफिकेशन होता है वो 12 मंथ्स के बेस बनाते हैं हम। 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड होगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज नॉन करंट असेट, 12 मंथ से कम होगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, करंट असेट। 12 मंथ क्या? एक अकाउंटिंग साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाए। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम जर्नल एंड एंड्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक साल में जब अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, एक साल बाद हमारा क्या होता है, सेम टू सेम अकाउंट्स को हम आगे बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट ईयर के न्यू अकाउंट्स ओपन कर देते हैं। इस साल के अकाउंट्स क्लोज करके न्यू नेक्स्ट ईयर में न्यू अकाउंट ओपन कर देंगे। तो 12 मंथ में एक अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गई, उस साल के अकाउंट्स हमारे क्लोज हो गए, नई अकाउंटिंग साइकिल, नया ईयर, न्यू अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट। इसलिए बोला गया कि 12 एक अकाउंटिंग साइकिल पीरियड से ज्यादा के जो असेट है दोस आर कॉल्ड एज नॉन करंट असेट, और अगर लायबिलिटी है तो दोस आर कॉल्ड एज नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर एक अकाउंटिंग साइकिल से कम पीरियड में या उससे कम पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्टेबल हो जाए तो दोस आर कॉल्ड एज करंट असेट। फाइन। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर चलिए आपकी बात मान ली कि भाई 12 मंथ्स में हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करें। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करें मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, बट कौन से 12 मंथ्स हम फॉलो करें? देखिए मार्केट में अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 12 मंथ्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के 12 मंथ्स मींस अ कैलेंडर। ओके, एक कैलेंडर बोलते हैं उसको। एक 12 मंथ्स तो 1 जनवरी को स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को होगा। एक्चुअली तो यही ईयर होता है, ठीक है, और ये कहलाता है हमारा कौन सा? कैलेंडर ईयर। ये हमारा कैलेंडर ईयर कहलाएगा। वी स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी एंड्स ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को ये क्लोज हो जाता है। बिसाइड्स एक होता है स्टार्ट 1 अप्रैल को और एंड होता है नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर। इससे हमारे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर क्या होता है? टैक्स का कैलकुलेशन होता है और टैक्स इसी ईयर के अकॉर्डिंगली पे किया जाता है। एक जिससे आपके स्कूल और कॉलेज का एकेडमिक कैलेंडर चलता है 1 जुलाई टू 30 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेशन। तो क्या सेशन है? ये 12 मंथ्स भी है। बिसाइड्स हमारे रिलीजियस ईयर्स होते हैं। हमने देखा होगा कि भाई धनतेरस के आसपास या दिवाली पर नए अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि भाई हम कौन सा फाइनेंशियल, कौन सा ईयर, इसमें कौन सा कैलेंडर हम फॉलो करें? 12 मंथ्स तो अकाउंट्स ने बोल दिया कि भाई आप 12 मंथ्स फॉलो करो, बट हम कौन सा 12 मंथ्स फॉलो करें भाई? कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, सेशन। और तो इसके लिए अकाउंट्स ने आपको कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। इसके लिए आप पूरी तरह से फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं। कोई गाइडलाइन, कोई इंस्ट्रक्शंस अकाउंट की तरफ से नहीं है। उसने सिर्फ ये बोला है कि यू हैव टू फॉलो 12 मंथ्स पीरियड। आपको 12 मंथ पीरियड फॉलो करने हैं। वो कौन से करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो कैलेंडर ईयर भी कर सकते हो, आप चाहो तो फाइनेंशियल ईयर भी कर सकते हो, आप चाहो तो सेशन भी कर सकते हो, आप चाहो तो रिलीजियस ईयर भी कर सकते हो। बट हमारे इंडिया में
फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, मींस इसके अकॉर्डिंग हम सारे टैक्सेस पे करते हैं, चाहे वो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हो जस्ट लाइक जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, या हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हो जस्ट लाइक व्हाट इनकम टैक्स। ओके, तो हम अगर अकाउंट्स बना रहा है एज पर कैलेंडर ईयर, और जब टैक्स भरने जाएंगे तो वो हमसे टैक्स मांगेगा एज पर फाइनेंशियल ईयर, तो फिर आपको डेटा को फिर से फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन अपनी कन्वीनियंस के लिए बोलता है कि भाई मैं बार बार डबल से मेहनत क्यों करूं, तो इससे बेटर है मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली ही अपने अकाउंट्स ओपन करूंगा, मींस स्टार्ट करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट 1 अप्रैल को और एंड करूंगा नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। 31 मार्च को जो ईयर एंड होगा, तो जितनी इनकम बनेगी उसके अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स पे कर दूंगा, जितना टर्नओवर होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं जीएसटी पे कर दूंगा। फाइन, तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल था, जिसमें बोला गया है कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अपने पूरी लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, हम स्प्लिट कर दें, जिससे हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस हर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद मालूम करना हमारे लिए इजी हो जाए, और उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को भी फाइंड आउट करना कंपैरेटिवली इजी हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेरी एट आउट ऑफ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy. Thank you.